हाय दोस्तों, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, ऑप्शंस का डेटा इज अ गोल्ड माइन। ऑप्शंस के डेटा को एनालाइज करना अगर आप समझ गए तो आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन का एक्सेस आ जाता है जो बहुत सारे कैश मार्केट के ट्रेडर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन मार्केट में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा, रो, पीसीआर, वॉलेटिलिटी जो कि वेगा से डेराइव होती है, और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको यह पता लगाने में हेल्प करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। ये पांचों ग्रीक्स जो हैं, रादर डेरिवेटिव मार्केट के और भी जो डेटा पॉइंट्स हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा सेट है बहुत सारे टाइप की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सभी लोगों को यह मालूम है कि डेल्टा की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट। मतलब अगर अंडरलाइंग एसेट 100 रुपए मूव करेगा तो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव करेगा। अगर मेरा डेल्टा 50% है या फिर 0.5 है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अगर 100 रुपए मूव करेगी, इंडेक्स अगर 100 रुपए मूव करेगा या मेरा स्टॉक अगर 100 रुपए मूव करेगा तो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 50 रुपए के आसपास मूव करेगा। यही अगर आपका ऑप्शन डेल्टा 10 है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के 100 रुपए ऊपर जाने पर या स्टॉक के 100 रुपए ऊपर जाने पर आपके ऑप्शन का प्रीमियम 10 रुपए ऊपर जाएगा। यही तो डेल्टा का मतलब होता है, राइट? लेकिन लेट मी गिव यू वन मोर एंगल ऑफ डेल्टा हियर। क्या आपको मालूम है कि डेल्टा आपको यह भी बताता है कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन, जिस भी स्ट्राइक को आप बाय या सेल कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ऑप्शन के इन द मनी क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर आपने 90 डेल्टा वाला ऑप्शन परचेज किया है, फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी चल रहा है 22,000 और आपने 20,000 या 21,000 जो कि डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन है, अगर आपने ऐसा कोई कॉल ऑप्शन परचेज किया है और इसका डेल्टा इज कमिंग आउट टू बी 0.8 और 0.9, इसका एक मतलब यह भी है कि इस ऑप्शन के इन द मनी क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी इज अप्रोक्सीमेटली 80% और 90%। मतलब अगर आज निफ्टी 22,000 चल रही है और 20,000 की कॉल ऑप्शन का डेल्टा अगर 0.9 है या 90% है, मतलब ये मार्केट 20,000 से ऊपर क्लोज होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी इज अप्रोक्सीमेटली 90%। यहीं पर अगर आप 10 डेल्टा वाला ऑप्शन परचेज करते हैं, इस ऑप्शन की इन द मनी में क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी इज ओनली 10%। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि ऑप्शन का एक एक पैरामीटर आपको जितनी इंफॉर्मेशन है उससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन समेटे हुए है। प्लीज मेक श्योर कि आप ऑप्शन के सारे पैरामीटर्स को बहुत डिटेल से स्टडी करें। और यहां पर इस वीडियो में आज मैं आपके साथ ऐसा ही एक पैरामीटर डिस्कस करने वाला हूं जिसके बारे में आपने कई बार सुन रखा होगा, कई बार आपने उसको देखा होगा, फॉलो किया होगा। आप इस पैरामीटर को मार्केट के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने के लिए यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसी पैरामीटर को यूज करके आप अपने लिए BTST या फिर STBT ट्रेड्स भी जनरेट कर सकते हैं। वो बात और है कि आप चाहे डेरिवेटिव डेटा को यूज करके ट्रेड चाहे डेरिवेटिव मार्केट में ले या फिर कैश मार्केट में, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप डेफिनेटली इस डेटा को यूज करके BTST और STBT का व्यू पता कर सकते हैं। तो यहां पर मैं जिस डेटा की बात कर रहा हूं, मैं जिस पैरामीटर की बात कर रहा हूं, वो है ओपन इंटरेस्ट। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने ओपन इंटरेस्ट का नाम जरूर सुना होगा। रादर ओपन इंटरेस्ट के बारे में आपको यह बात भी मालूम होगी कि ओपन इंटरेस्ट इज द नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट। मतलब अगर इस समय निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 100 है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में 100 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लोट हो रही हैं, 100 बायर और 100 सेलर, या फिर 100 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बाय साइड, 100 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द सेल साइड, इतना मार्केट में फ्लोट हो रहा है। अब अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो यह भी मुझे बताता है कि मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और आप इसी इंफॉर्मेशन को यह पता करने के लिए भी यूज करते हैं कि मार्केट में मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस क्या है। अगर आपने ये डेटा कभी नहीं यूज किया है तो मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो पोस्ट भी करी थी कुछ टाइम पहले, जहां पर मैंने ये डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को यूज करके आप मार्केट के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो आपने वीडियो नहीं भी देखी है तो भी मैं यहां पर क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 22,000 चल रही है और 23,000 की कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हाई है, हम ओपन इंटरेस्ट को हमेशा सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसीलिए भी यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें अपनी BTST या STBT स्ट्रेटेजी के लिए भी काम में आएगा। अभी हम थोड़ी देर में इसको यूज भी करेंगे। तो दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगा इसी वीडियो से। तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा सो दैट आप एंड वाली क्विज को, क्वेश्चन को आंसर कर पाए। तो दोस्तों, अगर निफ्टी की वैल्यू 22,000 चल रही है, 23,000 की कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और ये ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, दोस्तों इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई
इस लेवल पर सिग्निफिकेंटली एक्टिव हो रहा है। और यहां पर हम कभी भी डेरिवेटिव मार्केट को स्टडी करते हैं तो दो पार्टिसिपेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, एक है रिटेल पार्टिसिपेंट, एक है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट। आप मुझे बताइए कि रिटेल और इंस्टीट्यूशन में से कौन ज्यादा स्मार्ट है? क्विकली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, रिटेल और इंस्टीट्यूशन में से आपको क्या लगता है कौन सा पार्टिसिपेंट ज्यादा स्मार्ट है? आई एम वेरी वेरी श्योर आपने लिखा होगा इंस्टीट्यूशन ज्यादा स्मार्ट है। एक और क्वेश्चन, रिटेल और इंस्टीट्यूशन में से कौन सा पार्टिसिपेंट ज्यादा अमीर है, किसके पास मनी पावर ज्यादा है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, रिटेल या फिर इंस्टीट्यूशन। व्हेन आई से इंस्टीट्यूशन आई मीन टू से एफआईआई, डीआईआई या दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने आंसर लिखा होगा कि यहां पर भी इंस्टीट्यूशन ज्यादा मॉनेटरीली पावरफुल है एंड ऑल्सो इंट्यूटिवली ऑल्सो रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो इंस्टीट्यूशन ही पावरफुल है। तो दोस्तों इंस्टीट्यूशन के पास पैसा ज्यादा है, इंस्टीट्यूशन ज्यादा ग्रीडी भी नहीं है, वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से खुश है, इसीलिए इंस्टीट्यूशंस आर एज्यूम्ड वर्ड को याद रखिएगा, इसीलिए इंस्टीट्यूशंस आर एज्यूम्ड प्राइमरीली टू बी ऑप्शन सेलर और रिटेलर्स आर प्राइमरीली एज्यूम्ड टू बी ऑप्शन बायर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए, आपके आसपास अगर 1000 रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, आप देखिए उनमें से कितने लोग 2-3 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं और कितने लोग 10-15-20 हजार रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो लोग 10-15-20 हजार रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आई होप यू वुड बिलीव कि ये लोग तो ऑप्शन सेल कर नहीं सकते, ये ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हैं। तो ज्यादातर रिटेलर ऑप्शन बाइंग करते हैं, ज्यादातर इंस्टीट्यूशन ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो यहां पर 23,000 की कॉल ऑप्शन सबसे ज्यादा अगर सेल हो रही है और इंस्टीट्यूशन के जीतने के चांसेस ज्यादा है, इसका मतलब ये मार्केट 23,000 से ऊपर नहीं जाएगी। 23,000 से ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट 23,000 के नीचे रहेगी, इसका मतलब 23,000 बन जाता है मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस। ठीक उस तरीके से 22,000 पे अगर मार्केट खड़ी हुई है और 21,200 पे, हाइपोथेटिकली 21,200 या 21,500 पे मान लेते हैं कि यहां पर पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और पुट्स का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज भी हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशंस यहां पर पुट्स बेच रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस यहां पर पुट्स बेच रहे हैं एंड इंस्टीट्यूशंस आर लाइकली टू बी वेरी वेरी करेक्ट, इसका मतलब यह है कि यहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। मतलब 21,500 और या 21,200 जो भी आपने लेवल अज्यूम किया होगा, दैट लेवल इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ मेजर सपोर्ट टू द मार्केट। आप इस तरीके से यहां पर मार्केट में मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। दोस्तों ओपन इंटरेस्ट के इसी फीचर को हम यहां पर यूज करने वाले हैं, जो एफआईआई और रिटेल पार्टिसिपेंट वाला थॉट प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, इसी थॉट प्रोसेस को हम यहां पर यूज करने वाले हैं ये पता करने के लिए कि कल मार्केट कैसी खुलेगी। और वहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनएससी की वेबसाइट पे या फिर अपने ब्रोकिंग टर्मिनल पे आप ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिए। मैं भी यहां पर आपके सामने अपने ब्रोकर टर्मिनल की ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं। दोस्तों ये रहा मेरा ब्रोकर टर्मिनल और यहां पर मैं निफ्टी पे गया और यहां पर मैंने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया तो मेरे सामने यहां पर ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। अब आप यहां पर देखिए, आपको लेफ्ट साइड पे यहां पर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और यहां पर ओपन इंटरेस्ट का चेंज भी दिख रहा है। लेफ्ट साइड पे कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है और राइट साइड पे आपको पुट्स का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। दोस्तों यहां पर आप नोटिस कीजिए 84,000 कॉल्स 22,550 वाली सेल हुई है, जो 550, 650, 750, 50 के मल्टीपल्स वाले हमारे ऑप्शंस होते हैं उसमें लिक्विडिटी कम होती है, इसलिए हमारा फोकस सिर्फ 100 वाले ऑप्शंस पे रहता है। आप यहां पर देखिए 22,500 वाली कॉल ऑप्शन में 23.74 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहां पर दिख रहा है। इतनी पोजीशन यहां पर बिल्डअप हो रखी है और यहीं पर 23,000 थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन की बात करें तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 33 लाख ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स बिके हुए हैं। यहां पर 15 लाख बिके हुए हैं, 16 लाख बिके हुए हैं, 13 लाख बिके हुए हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कौन सा है? सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 33 लाख रुपए का। तो मार्केट जहां पर 22,829 चल रही है वहां पर मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन या फिर कोई ट्रेडिंग व्यू आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस तरीके से इसको स्टडी किया जाता है। तो डू नॉट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। लेकिन इस थॉट प्रोसेस में थियोरेटिकली हम ये मानते हैं कि 23,000 इज लाइकली टू बी अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट। ठीक उस तरीके से अगर आप यहां पर देखेंगे तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको यहां पर 22,500 के लेवल पे दिख रहा है, मतलब 42 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, मतलब 22,500 का लेवल इज लाइकली टू प्रोवाइड अ मेजर सपोर्ट टू द मार्केट। इस तरीके से आपको मार्केट के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। ये चीज वीकली और मंथली दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करती है। तो यहां पर अब हमारी बीटीएसटी और एसटीबीटी स्ट्रेटजी क्या है वो थोड़ी सी इंट्रिकेट है, उसके लिए आप पेपर और पेन लेकर बैठिएगा। एक बार आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है
तो यहां पर अब मैं जो जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। दोस्तों यहां पर हमने क्या करना है, आप मुझे बताइए, अगर कॉलें बहुत ज्यादा बिक रही हैं, अगर कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका इंप्लीकेशन क्या है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, अगर किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में अगर कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आप मुझे बताइए इसका इंप्लीकेशन क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बात को डिस्कस किया था कि एफआईआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर इसका इंप्लीकेशन क्या बनता है। दोस्तों इसका इंप्लीकेशन बनता है कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस लगातार कॉलें बेचते जा रहे हैं, लगातार कॉल्स की सेलिंग कर रहे हैं, मतलब यहां से मार्केट नीचे आ सकती है। और अगर इंस्टीट्यूशंस लगातार पुट्स की सेलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। दोस्तों यही थॉट प्रोसेस हमारे काम आएगा हमारी बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी स्ट्रेटेजी को फॉर्म करने के लिए। अब हमें यहां पर क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी या ये डेटा आपको चेक करना है दोपहर को 3:10 के बाद। कब? दोपहर को 3:10 के बाद। आप मंडे टू फ्राइडे कभी भी इस डेटा को चेक कर सकते हैं। सिर्फ बेहतरीन दिन वो होगा जब आज की शाम को यूएस का कोई मेजर इकोनॉमिक इवेंट शेड्यूल नहीं है। और ये मेजर इकोनॉमिक इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं? सिर्फ ये 3-4 इवेंट्स ऐसे हैं जिस दिन ये डेटा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। बाकी 90% से ज्यादा केसेस में ये डेटा के थ्रू आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट कहां पर खुलने वाली है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो यहां पर ये डेटा पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ को एक डेटा आता है यूएस का, विच इज नॉन फार्म पेरोल्स। दिस इज द मदर ऑफ ऑल द डेटा रिलीजेस। ये डेटा यूएस की मार्केट को अगले कई हफ्तों तक की डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, ये इतना पावरफुल होता है। सेकंड डेटा आपको जो ध्यान रखना है वो है यूएस की इन्फ्लेशन अगर आज रात को आ रही है, यूएस का जीडीपी डेटा अगर आज रात को आ रहा है, और या फिर यूएस का मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है। ये 4 डेटा पॉइंट्स बहुत जरूरी है। एंड बाय द वे ऑफ द टॉपिक, ये 4 डेटा पॉइंट्स इतने स्ट्रांग है कि इन डेटा पॉइंट्स को यूज करके आप इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स तीनों मार्केट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने एक कोर्स भी पब्लिश किया है अपसर्च प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मैंने कमोडिटी मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करते हैं इन सारे पैरामीटर्स को यूज करके और साथ में टेक्निकल्स को भी यूज करके मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी वहां पर आपको बना के दिखाई है। आप उस कोर्स को जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं, तो ये 4 डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इन 4 डेटा पॉइंट्स के टाइम पे भी ऐसा नहीं होता कि डेटा कंप्लीटली फेल हो जाता है हमारा, लेकिन यहां पर शाम को यूएस में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो मैं अवॉइड करता हूं ऐसे दिन पे इस डेटा को यूज करने का। तो यहां पर हमें करना क्या है दोस्तों, 3:10 के बाद और 3:25 से पहले इन 15 मिनट के अंदर आपने यहां पर आके इस ऑप्शन चेन पे आके इस चीज को चेक करना है कि कॉले और पुटे सबसे ज्यादा क्या बिक रही हैं, आज के दिन में सबसे ज्यादा क्या बिका है और इस समय की करंट सिचुएशन क्या कहती है। दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, आपने यहां पर आना है OI डेटा पे और OI चेंज डेटा पे, और आपने करंट वीक की एक्सपायरी को चेक करना है। करंट वीक की एक्सपायरी पे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जहां पर आपका कलर चेंज हो रहा है ऑप्शन चेन का, चाहे आप NSE की वेबसाइट पे देखें या ब्रोकर टर्मिनल पे देखें, हर जगह पे आपको यहां पर कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। तो जहां पर आपका इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी का एक होराइजन आ रहा है, एक एरिया आ रहा है, आपने इस एरिया के आसपास देखना है सबसे बड़े ऑप्शंस कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाता हूं 22,829, तो 22,800 और 22,850 ये दोनों ऑप्शन मेरे अराउंड द मनी या क्लोज टू मनी ऑप्शंस हो गए। अब आप देखिए 25 लाख ये वाला है, और देखिए 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहां पर है, 8.5 लाख का यहां पर है, 10.5 लाख के आसपास का यहां पर है, 4 लाख, 9 लाख, 3 लाख, 20 लाख, यहां पर देखिए 11 लाख, 23 लाख, 6.42, 40, 5.25, 14.4। अब आप कहीं दूर जाएंगे
अब आप इन द मनी में कहीं दूर जाएंगे तो आपको बहुत बड़े ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जिनका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो, लेकिन आउट ऑफ द मनी में मिल सकते हैं। इसीलिए हम अपनी कैलकुलेशन में इन द मनी पे फोकस कम रखेंगे, आउट ऑफ द मनी में ज्यादा रखेंगे। अब आपको करना क्या है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अब आपको यहां पर सबसे बड़े वाले ऑप्शंस उठाने हैं, जैसे कि 50 वाले मल्टीपल को हम पहले साइड पे कर देते हैं। आप यहां देखिए 22,500 पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है सेकंड नंबर पे, फिर 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो 20 और 10 अप्रोक्सीमेटली 30, इसको भी हम 9-10 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 और 25 इज अप्रोक्सीमेटली 65। और आप यहां पर देखिए 23, 65 और 23 अप्रोक्सीमेटली 88 के बाद 40.87। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं जितने भी बड़े ओपन इंटरेस्ट के 10-12 नंबर हैं मैं उन सबको टोटल कर लेता हूं। तो आप यहां पर नोटिस कीजिए जो सबसे बड़े बड़े नंबर हमारे आ रहे हैं वो यहां पर आ रहे हैं, जैसे कि 26 लाख, 56 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 28 लाख, 40 लाख, 23 लाख, 25 लाख अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद हमारे वो बढ़ने बंद हो जाते हैं, बाकी फिर छोटे छोटे नंबर है, फॉर एग्जांपल 3 लाख, 9 लाख या फिर 20 लाख। इन सबका एक बार टोटल कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए एक हमने ऊपर से उठाया 20 लाख पहला नंबर, दूसरा नंबर अराउंड 25 लाख, एग्जैक्ट नंबर जरूरी नहीं है, अप्रोक्सीमेट भी चलेगा। तो 20 एंड 25 45 और 23 अप्रोक्सीमेटली 68 और 40 अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 मान लेते हैं। 1,10,000 में आप 28 ऐड कर लीजिए, 1,40,000 के आसपास हो जाता है, 1,60,000 हो जाता है। और यहां पर अगर हम इसको ऐड कर लें तो अप्रोक्सीमेटली 2,10,000 के आसपास, 2,35,000 के आसपास, ये 32 को भी ऐड कर लेते हैं तो 2,70,000 के आसपास और 3 लाख के आसपास। अब देखिए मैंने कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों टोटल 11 ऑप्शंस, 11 स्ट्राइक प्राइस का टोटल जो हमने सबसे बड़ा किया है, इट हैज कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख। तो 3 लाख शेयर्स का आपका ओपन इंटरेस्ट यहां पर कॉल साइड पे पेंडिंग है। अब हम सिमिलर सी कैलकुलेशन पुट साइड पे करेंगे। हमें एग्जैक्ट नंबर देखने की जरूरत नहीं है, एज इन कि अगर हमने यहां पर 100 पॉइंट नीचे गए थे तो यहां पर 100 पॉइंट ऊपर जाना है, नहीं, ब्रॉडली सबसे बड़े वाले ओपन इंटरेस्ट उठा लेंगे और 11 के आसपास ही उठाएंगे, क्योंकि हमने कॉल में 11 उठाया तो पुट में भी 11 उठाएंगे, कॉल में 12 उठाया तो पुट में भी 12 उठाएंगे, सिर्फ एक इतना सा रूल है। अब हम यहां पर पुट्स को ऐड कर लेते हैं और यहां पर अगर हम पुट को ऐड करते हैं तो यहां पर देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 19 लाख, 16 लाख, अप्रोक्सीमेटली 35 लाख, 35 में 26 ऐड किया अप्रोक्सीमेटली 60 लाख, 60 लाख में अगर आप 15 ऐड कर लेते हैं 75 और 13 अराउंड 88 में अराउंड 39 ऐड कर लेते हैं, ये एक बड़ा नंबर आया है तो अराउंड 128 के आसपास हो गया। 128 में 25 और 21 अराउंड 50 ऐड कर लेते हैं, 178। और कोई बड़ा नंबर यहां पर नहीं दिख रहा, 178 में अगर हमने एक बड़ा नंबर और भी ऐड कर लिया 50, वो भी 228 हो रहा है, जहां पर हम 11 से भी आगे बढ़ चुके हैं। 11 करने पर हम अप्रोक्सीमेटली 2.25 के आसपास तक पहुंच पाए हैं, जबकि कॉल में ये नंबर 3 का था। तो 300 वर्सेस 225, आपको ये बात समझ में आई? मैं दोबारा से समझा देता हूं। मैंने 11 या 12 कॉल्स, जो सबसे बड़ी कॉल्स थी, एनीवेयर बिटवीन 10 to 12, सबसे बड़ी कॉल जिनमें ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा है, ऐसे ओपन इंटरेस्ट को आपने यहां पर ऐड कर लिया। इसका टोटल आया 300, ये आपने पुट में किया और पुट में इसका टोटल आया, नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस सेम रहने चाहिए, सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसका टोटल आया 225 अप्रोक्सीमेटली। अब 300 ऑन द कॉल साइड एंड 220 ऑन द पुट साइड। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये कॉल्स थोड़ी सी हैवी साइड पे है और पुट्स थोड़ी सी लोअर साइड पे है। अब 300 डिवाइडेड बाय 220 कीजिए, ये नंबर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.35 के आसपास। 1.35 का मतलब ये है, अगर ये नंबर 1.5 से कम है कॉल अपॉन पुट कर लीजिए, अगर कॉल ज्यादा है पुट अपॉन कॉल कर लीजिए, अगर पुट ज्यादा है। इन बोथ द केसेस आप C/P या P/C कुछ भी करेंगे तो यहां पर पुट कॉल रेशो नहीं निकाल रहे, हम कॉल पुट रेशो भी निकाल सकते हैं, सिर्फ बड़ा नंबर ऊपर आना चाहिए। तो 300 डिवाइडेड बाय 220, दिस नंबर इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.35। दोस्तों अगर ये नंबर 1.35 का है, इसका मतलब टसल के आसपास का एरिया है। लेकिन अगर ये नंबर, मार्क माय वर्ड्स, अगर ये नंबर 1.5 से ऊपर का रहेगा, मतलब अगर यहां पर कॉल्स होती 300 और पुट्स होती 200 से कम, दोस्तों इस केस में मेरा कन्विक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता
कि नेक्स्ट डे मैं जिस दिन ये वीडियो कर रहा हूं अगले दिन मार्केट नीचे खुलने वाली है। दोस्तों याद रखिएगा इस बात को कि अगर कॉलें बहुत ज्यादा बिकी हैं और पुटे उसके कंपैरिजन में उतनी ज्यादा नहीं बिकी है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस कॉल की तरफ इंक्लाइंड है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस मेजरली बियरिश हो रहे हैं। दोस्तों मैं आपके लिए इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आप 10 से 12 कॉल ऑप्शन के मेजर स्ट्राइक्स का ओपन इंटरेस्ट आप ऐड कर लेंगे, सबसे बड़े ओपन इंटरेस्ट को आप यहां पर ऐड कर लेंगे। एक बार आपने कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट को ऐड कर लिया, जो मेरे यहां पर 3 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट आ रहा था, 300 लाख का ओपन इंटरेस्ट आ रहा था, सेम चीज आपने पुट में करी। नंबर ऑफ कॉल्स और नंबर ऑफ पुट्स एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। अगर यहां पर 10 थी तो यहां पर भी 10 लेंगे, यहां पर 11 थी तो यहां पर भी 11 लेंगे, लेकिन 10 और 11 ऐसे नहीं लेंगे। सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है, तो यहां पर आपने फॉर एग्जाम्पल 11 पुट्स आपने उठाई और इनका टोटल 220 आ रहा था, तो 300 अपॉन 220 इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.35। मतलब यहां पर अगर ये 1 के जितना क्लोज जा रहा है, मतलब बुल्स और बियर्स का उतना टसल बन रहा है, अगले दिन का व्यू ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट का है और या फिर यहां पर जज करना मुश्किल हो रहा है। मतलब आज मैं यहां पर बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ये नंबर यहीं पर आपको दिख रहा है, अगर ये नंबर कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट 300 का होता और पुट्स का ओपन इंटरेस्ट 200 से कम का होता, तो ये रेशो 1.5 से ऊपर की रहती, तो उस दिन मेरी ये कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग रहती कि नेक्स्ट मार्केट के दिन पे ये मार्केट नीचे खुलने वाली है, क्योंकि कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन ज्यादा कॉलें बेच रहे हैं और चांसेस ऑफ द मार्केट ओपनिंग स्लाइटली लोअर आर मोर। जितना ये बड़ा गैप रहेगा, मार्केट का गैप अप या गैप डाउन उतना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि यहां पर ये गैप सिर्फ 1.3 के आसपास का है, इसीलिए यहां पर कोई क्लियर व्यू नहीं है और या फिर माइनर सा बियरिश व्यू है। लेकिन कोई क्लियर व्यू ना होने के चलते मैं यहां पर ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन अगर ये नंबर 400 और 200 का रहा होता, 400 और 250 का रहा होता, 400, 250, 500, 200, 500, 300 ऐसा अगर पैरामीटर रहा होता, मतलब ये रेशो 1.5 जैसे ऊपर की रही होती, तो मैं एक ट्रेड ले सकता था। अगर कॉल ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बियरिश ओपन होने के चांसेस ज्यादा है, और अगर पुट ज्यादा है इसका मतलब ये कि मार्केट के गैप अप होने के चांसेस ज्यादा है। दोस्तों इस थॉट प्रोसेस को आप इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप कुछ दिनों तक इस स्ट्रेटजी को ट्रैक कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको आप ट्रेड करना शुरू कीजिएगा। आप इस स्ट्रेटजी को इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, और आप अगर आपका कोई और ट्रेडिंग सेटअप है जिसके थ्रू आप बीटीएसटी एसटीबीटी एनीवेज करते हैं, आप इस स्ट्रेटजी को कंफर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर दैट दिस स्ट्रेटजी विल मेक योर द प्रीवियस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मोर सक्सेसफुल कंपेयर टू जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। और आप चाहें तो इस स्ट्रेटजी को बेस बनाकर यहां पर अपने लिए बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस। आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और यहां पर मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो मेरा क्वेश्चन आपसे इस स्ट्रेटजी को लेकर ये है कि मैंने क्या बताया था, अप्रोक्सीमेटली कितनी नंबर ऑफ कॉल्स और कितनी नंबर ऑफ पुट्स, मैंने एक रेंज बताई थी X to Y, कितनी नंबर ऑफ कॉल्स और कितनी नंबर ऑफ पुट्स का आपको प्रोपोर्शन निकालना है। क्या ये 5 कॉल्स और 5 पुट्स है, क्या ये 10 के आसपास है, क्या ये 20 के आसपास है, क्या ये 50 के आसपास है? जो भी आपका आंसर है वो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपका जो भी थॉट प्रोसेस हो स्ट्रेटजी को लेकर, या फिर आपका जो भी क्वेश्चन हो स्ट्रेटजी को लेकर, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।